आज का जो नाश्ता है एक नंबर जबरदस्त है। इसे आप महीने दिन स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और घर की चीजों से बनकर तैयार हो जाता है। चाहे सुबह शाम खाना हो, चाय के साथ खाना हो, एक नंबर जबरदस्त नाश्ता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम ले लेंगे जीरा। तो जीरा को हल्के से रोस्ट कर लेना है, मतलब कि हल्का सा भून लेना है, जब तक कि एक अच्छा सा इसमें खुशबू ना आने लगे। इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसे भूनना है। तो चलिए जीरा को हल्का सा भून लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप महीने दिन स्टोर करके रख दीजिएगा, फिर भी ये खराब नहीं होगा। और जब भी भूख लगे तो इसे निकाल के आप खा सकते हैं। तो देखिए जीरा हल्का सा भुन गया है। तो अब गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसे निकाल लिया है इस तरह से, और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो चलिए ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक खलबट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी चीज़ से इसे दरदरा पीस सकते हैं, या तो फिर मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक हमको इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा रखना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस तरह से कूट के ही लीजिएगा, ताकि कुछ बड़ा पीस रहेगा और कुछ हल्का सा दरदरा हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे कूट लिया है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ साबुत है और कुछ इस तरह से टुकड़ा में है। तो चलिए इसे साइड पे रख देते हैं। अब इसे बनाने वाले हैं हम गेहूं के आटे से। तो नाश्ता एकदम हेल्दी तरीके से आज बन रहा है। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। तो जितना क्वांटिटी में आपको बनाना है उतना आप यहाँ पर आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आटे को अच्छे से छान के ले लीजिएगा। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, मतलब आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल दिया। और जीरा को जो क्रश करके रखा है उसे डाल देना है आपको। तो जीरा से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। एक पिंच हींग डालिएगा, हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया जाता है इस नाश्ते में। अब इसे चम्मच से कर देते हैं मिक्स, ताकि आटे में सारी चीजें मिक्स हो जाए। तो ये जो नाश्ता है ना, आप मैदे का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन एकदम हेल्दी तरीके से मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद से खाने वाले हैं। तो इसे अच्छे से आपको कर देना है मिक्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया, आटे में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर ले लेना है तेल। तो आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल लिया है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और मैं दिखाऊंगी कि कैसा आपका आटा रहना चाहिए, तभी आपका जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी करारा बनकर खास्ता तैयार होगा। तो अच्छे से आपको मोयन को आटे में मिक्स करना है, ताकि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे जो रिजल्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए इस तरह से हाथों से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो चम्मच से मिक्स नहीं हो पाएगा तो हाथों से ही मिक्स कीजिएगा। तो जब ऐसे मुट्ठी बांधेंगे ना तो एकदम अच्छे से बाइंड हो रहा है लड्डू की तरह। तो इसी तरह का एकदम आटा होना चाहिए। तो इतना ही आपको मोयन यहाँ पर डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा लगाकर रेडी करेंगे। तो बिल्कुल भी सेमी सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, आपको सख्त आटा लगाकर रेडी करना है, तभी नाश्ता आपका जो है ना एकदम खास्ता बनेगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और अच्छे से गूंथते जाइएगा। तो मैं तो जब भी इसे बनाती हूँ ना, तो मेरे घर सप्ताह दिन से ज़्यादा चलता नहीं है, सब लोग तुरंत ही फिनिश कर देते हैं। तो देखिए एकदम सख्त आटा मैं लगाकर यहाँ पर कर ली हूँ रेडी। तो अच्छे से मल कर रेडी कर लीजिएगा। अब एक बड़ा सा लोई यहाँ पर ले लेंगे। तो इसमें कुछ दरदरा रहेगा, दरदरापन, लेकिन उसे कोई भी टेंशन नहीं है। तो चलिए मैं इसे बेल लेती हूँ। तो तेल या फिर आटा लगाने की जरूरत नहीं है, इसे अच्छे से आप बेल सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा टाइट डो का इस्तेमाल किया है। तो इसे बेल लेना है। जो क्रैक्स आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हल्का हल्का क्रैक्स आएगा ना तो और भी रिजल्ट बढ़िया आता है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मोटा ही रखना है आपको नाश्ते को। अब यहाँ पर एक कोई भी कटर ले सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ पर छोटे छोटे कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैं राउंड शेप में इस तरह से कट कर ले रही हूँ। तो देखिए बहुत ही आसानी से कट हो जा रहा है। तो छोटा छोटा रखने से ना नाश्ता देखने में भी अच्छा दिखता है। तो थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पतला नहीं करना है। और ये जो बीच बीच में क्रैक्स दिख रहे हैं ना, तो वो रहने से ना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। इसीलिए मैं बोली थी कि आटा को थोड़ा सा टाइट ही लगाना है, आटा को ज़्यादा गीला आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर सूखा आटा या तेल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से नाश्ता बन गया है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए दूसरे को भी मैंने बेल लिया है, और दूसरे नाश्ते को भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सारे नाश्ते को फटाफट से इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से कट जाता है। वैसे तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर राउंड बना रही हूँ, जिससे देखने में ना बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो देखिए सारे
नाश्ते को इस तरह से निकाल लेंगे और बाकी का जो आटा है ना उसका इस्तेमाल आगे और नाश्ता बनाने में हम कर लेंगे। तो चलिए सारे नाश्ते को इसी तरह से आपको बनाकर रेडी कर लेना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा मोटा ही इस तरह से रखना है। तो बाकी जो आटा बचा है उसका भी मैं यहाँ पर नाश्ता बनाकर तैयार कर लूँगी। उसके बाद चलेंगे गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं 1.5 कप गेहूं के आटे से इतना नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो तेल आपका डालते समय अच्छा गर्म होना चाहिए। तो एक एक करके नाश्ते को डाल देंगे। तो जितना बनता है उतना नाश्ता डाल दीजिएगा एक बार में। और गैस के फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे मीडियम डालने के बाद, ताकि ये जो है ना नाश्ता अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है आपको। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही इंस्टेंट एकदम झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। तो बीच बीच में से टर्न कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा ना, तो थोड़ा सा नाश्ता जो है ना क्रिस्पी बनता है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है एकदम। तो उलट पुलट के मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। तो 5 से 6 मिनट में एक बैच आराम से फ्राई हो जाता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट से इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी एकदम जीरा का नाश्ता बनकर तैयार है। तो मेहमानों को भी आप दीजिएगा तो मेहमान भी पूछेंगे कि आप इसे कहाँ से खरीद के लाए हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि आपने घर की चीज़ों से, गेहूं के आटे से इस नाश्ते को बनाया है। तो चलिए एक बैच तो फ्राई हो गया है, अब दूसरे बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी है फ्रेंड्स। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। तो चलिए दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा नाश्ता बनाने में, बहुत ही इजी वाला नाश्ता है। तो इसे आप महीने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे भी खा के खुश हो जाएंगे, या फिर बड़ों को भी कभी चाय के साथ खाना है तो इस तरह से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी, कितना कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। और तेल बिल्कुल भी सोख नहीं करता है ये। तो गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ और तोड़ के भी एक पीस दिखाती हूँ। एकदम कुरकुरा नाश्ता है, बहुत ही टेस्टी है। तो जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप डब्बे में बंद करके महीने दिन स्टोर करके रख दीजिए, बहुत ही टेस्टी है। तो बाजार से क्यों लाना, घर पर ही इस तरह से हेल्दी टेस्टी आप जीरा का बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह हर दिन नई रेसिपी के लिए।